चलिए लाइव हो चुका है। आइए आप लोग फटाफट ज्योग्राफी की क्लास चलेगी। पॉलिटी की देखेंगे उल्टे टाइम तक। अरे बोल रहे हैं तो करवाएंगे भाई। चलिए सिद्धार्थ जी। सिद्धार्थ, सतीश, काजल, रूपा, सोनी। चलिए गुड मॉर्निंग सभी का। चलिए आज का टॉपिक तो हम कल डाल दिए थे कि क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए लाइव हो चुका है। आज का जो टॉपिक होगा, जो लैंगिट्यूड एवं लैटिट्यूड होगा, यानी कि आक्षांश एवं देशांतर। यानी आक्षांश, अक्षांश मतलब सुता हुआ, और लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर मतलब खड़ा। यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मतलब इसको हम देशांतर बोलेंगे, इसको अक्षांश बोलेंगे। ठीक है, अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं अक्षांश और देशांतर पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं किसी और बता दे। ये अपनी लाइफ से पहले ही लाइव क्लास लेने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी कॉपरेट कीजिएगा। कुछ अगर गलती होती है आप लोग भी वहाँ पे तुरंत बताइएगा। ऐसा तो है नहीं कि आप लोग नादान हैं और पहली बार पढ़ते होंगे, इससे भी कई बार पढ़ चुके होंगे। ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो 6 में पढ़े होंगे, 6 से 12 तक तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, ठीक है सतीश जी। ओके, गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक होगा हम लोग का, आज का जो टॉपिक हम लोग का है वो आक्षांश एवं देशांतर है। आक्षांश एवं देशांतर, देशांतर मतलब इससे आप क्या समझते हैं? अक्षांश एवं देशांतर का मतलब क्या समझते हैं आप? अक्षांश एवं देशांतर से मतलब ये समझना है कि जैसे देखिए, पूरा विश्व में भारत कहाँ है, या तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, महाद्वीप उत्तरी अमेरिका कहाँ है, कनाडा कहाँ है। तो इससे आप अक्षांश और देशांतर के द्वारा ही आप बता सकते हैं कि जैसे भारत के अगर देखते हैं तो भारत अक्षांश यानी कि अक्षांश के उत्तर में है कि दक्षिण में है। अगर आप देशांतर से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि पूरब में है कि पश्चिम में है। तो भारत की आप कहाँ देखते हैं तो कर जीरो डिग्री यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में है, और उत्तर में है, और उसके दक्षिण में तो महासागर ही भरा हुआ है। तो महाद्वीप में अगर देखिएगा तो कौन सी महाद्वीप के अंदर आती है तो एशिया महाद्वीप के अंदर आती है। ये अक्षांश हो गए। और देशांतर का बात कीजिएगा तो देशांतर जो है, देशांतर भारत देशांतर से कौन सी गोलार्ध में है तो ये उत्तर और दक्षिण को डिसाइड किया। ठीक है, देशांतर जो पूर्व और पश्चिम को डिसाइड करेगा। जैसे अब भारत की अगर बात करिएगा तो ये देशांतर से 0 डिग्री से लेकर के 68 से 97 तक गया, यानी कि ये पूर्वोत्तर में गया है। तो भारत का अगर आप मैप में देखिएगा तो विश्व का मैप में तो भारत उत्तर में होगा और देशांतर से पूर्व में होगा, यानी उत्तर पूर्व गोलार्ध में होगा भारत। ठीक है, तो यही चीज हम बताना चाह रहे थे कि अक्षांश और देशांतर से हमें देश की स्थिति के बारे में पता चलता है। ठीक है, तब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग पृथ्वी बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी गोल नहीं है। ठीक है, पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी जो है दोनों ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। ठीक है, दोनों ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, लेकिन हम लोग पढ़ने के सुविधा से, हम लोग पढ़ने की सुविधा से हम लोग इसको गोल मान करके पढ़ते हैं। क्या मानते हैं? गोल मान के पढ़ते हैं। ठीक है,
ठीक है। अगर ये लाइन होती है, इसको हम लोग आछंछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आछंछ। ठीक है। अगर जो सुतल है, चुपचाप सा सुतल है, तो इसको हम लोग आछंछ बोलते हैं। इसको क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। कहीं कहीं अगर क्षैतिज रेखा अगर क्वेश्चन में आ गया तो क्षैतिज रेखा भी इसको बोलते हैं। ठीक है। अगर आप बात कीजिएगा कि टोटल आछंछ कितनी है, जैसे अब आछंछ लिखे हैं, ठीक है, अगर हम इसको 0 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, 0 डिग्री बीच से ही क्यों रखा गया है? वैज्ञानिकों का जो तर्क होगा ना कि बीच से क्यों रखा गया, तो बीच से देखिए, अगर हम उत्तर में जाएंगे या तो अगर हम यहाँ रख देते हैं तो यहाँ रखेंगे तो फिर क्लियर नहीं हो पाएगा कि आप उत्तर में है कि दक्षिण में, लेकिन अगर बीचों बीच आप रखते हैं तो दोनों गोलार्ध के बारे में आपको पता चल जाएगा। ये 0 डिग्री, तो 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या नाम जानते हैं? तो भूमध्य रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूमध्य, भूमध्य रेखा। रेखा या तो वृत्त, आप दोनों चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसी का दूसरा नाम हम लोग विषुवत वृत्त भी बोलते हैं। विषुवत वृत्त या तो रेखा। ये 0 डिग्री का बात कर रहे हैं हम। ठीक है। 0 डिग्री आचंद को हम लोग क्षैतिज रेखा भी बोल सकते हैं, भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं, विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से आचंद, वो तो आचंद हो गए। अब हम लोग देशांतर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है। देशांतर, देशांतर को आप खड़े में देखिएगा, देखिए ऊर्ध्वाधर होता है ये। ठीक है। यानी कि खड़ा, लॉन्गिट्यूड, इसको इंग्लिश में हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, यानी कि ये खड़ा होता है। ठीक है। कौन सी? तो खड़ा होता है। अगर आप इसको 0 डिग्री इसी तरह से इसमें भी होता है। ये देखिए, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग देशांतर बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे मिल जाती है, देशांतर बोलते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है। ये देशांतर हो गया। ठीक है। देशांतर फिर हम लोग अलग से अक्षांश के बाद पढ़ेंगे। ठीक है। यह एक काल्पनिक रेखा है। ये मानव द्वारा निर्मित किया गया कोई भी चीज होता है उसको हम लोग काल्पनिक, इसको हम लोग काल्पनिक बोले हैं। ठीक है। मानव द्वारा निर्मित किया गया, ये अपनी सुविधा के लिए निर्माण किया गया है। ठीक है। यह एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा। हम लोग इतना देखें कि भूमध्य रेखा को हम लोग क्या क्या बोलते हैं। ठीक है। काल्पनिक रेखा। अक्षांश, जैसे अब पृथ्वी पर टोटल कितनी अक्षांश है? टोटल अगर बात कीजिएगा तो टोटल कितनी अक्षांश है? तो 179 या तो 181, दोनों तरीका के हैं। अब इसको हम डिसाइड करते हैं, इसको जब पढ़ाएंगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, अभी 17 जुड़े थे, अभी 23 हुए हैं, 5 बढ़ गया है। शेयर कीजिए आप लोग भी। ठीक है। अभी तो हम कुछ बताए ही नहीं, कमेंट क्यों कर रहे हैं? कमेंट धीरे धीरे बताएंगे, काहे टेंशन लेते हैं। ठीक है। 0 डिग्री देखिए, अब इसी तरह से हम अगर 0 डिग्री के उत्तर में हम जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो इसको हम उत्तर बोलते हैं। ठीक है। अगर हम इसके नीचे आते हैं, इधर आ जाते हैं, तो इसको हम लोग दक्षिण बोलते हैं। दक्षिण। ठीक है। उत्तर और दक्षिण यानी नॉर्थ और साउथ। इसी तरह से अगर आप देखिएगा तो इसी तरह से अगर लाइन आप जाते जाएगा, ये समानांतर लाइनें जाती है, समानांतर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये आछंछ हो गया। ठीक है। तो टोटल अगर उत्तरी नॉर्थ में अगर आछंछ की बात कीजिएगा, आछंछ कितनी होगा? तो कितना होगा? 89, यानी कि यहाँ से आप यहाँ तक जाएंगे तो कितना? 89 होगा। ठीक है। पॉइंट है। एक यहाँ पर आप नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पर एक जैसे लाइन गया, लाइन गया तो एक जगह जाके तो खत्म ही हो जाएगा, एक पॉइंट हो गया। ठीक है। तो एक हो गया पॉइंट, जिसे हम पॉइंट से डिनोट किए। ठीक है। इसी तरह से एक साउथ में भी आप जाएंगे तो इसी तरह से आप जाएंगे तो लगातार आपको समानांतर मिलेगा। कितना मिल जाएगा? 98, 98 प्लस में फिर यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। टोटल इसमें कितना हो गया? 90। यहाँ भी 90, और एक जो हो गया भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री वाला, 0 डिग्री वाला एक रेखा ये हो गया। तो कितना हो गया? कितना हो गया? 90 प्लस 90 प्लस 1 बराबर 181। ठीक है।
ये हो गया अक्षांश, इसी को हम लोग वृत्त भी बोलते हैं, ठीक है। अगर अक्षांश की अगर बात करेगा तो 179 होगा। देखिए ये पॉइंट को हटा देंगे, अब पॉइंट जोड़ेंगे तब जाकर तो 181 होगा, ठीक है। अक्षांश दोनों तरीके से क्वेश्चन में आ सकता है। अक्षांश अगर वो अक्षांश बोलेगा, कुछ ना बोले चुपचाप से अक्षांश बोला तो 181। अगर वो वृत्त बोला, अक्षांश वृत्त, ठीक है, अक्षांश वृत्त बोला तो 179। क्योंकि देखिए लास्ट में जो ध्रुवों पर जो दोनों ध्रुवों पर जाता है, नॉर्थ और साउथ में दिखा रहा पता नहीं, तो एक प्लस एक यानी दोनों ध्रुवों पर जाए तो दो, तो 179 प्लस दो बराबर कितना, 181। लेकिन अक्षांश का अगर बात कीजिएगा, अक्षांश वृत्त का बात कीजिए तो 179, टोटल अक्षांश का बात कीजिए तो 181, ठीक है। हम लोग अक्षांश देखे हैं, अब इसी में से हम लोग अब देखेंगे, एक एक करके मिटा करके पढ़ते हैं, ठीक है। इसी के बीच से चलिए इसी में दिखा देते हैं। इसी के बीच से अगर और एक काल्पनिक रेखा हम लोग मान करके खींचे हैं, उसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, पढ़ने की सुविधा से, और कुछ नहीं। अब जैसे कर्क रेखा मकर रेखा क्यों खींचा गया, तो यहाँ तक आपको देखिएगा ना, तो मैक्सिमम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे गर्म क्षेत्र है यह, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग काल्पनिक रेखा, मतलब दोनों सीमा बनाया गया, तो इसको हम रेखा का नाम काल्पनिक कर्क रेखा, इसको और कुछ भी नाम दे सकते थे वैज्ञानिकों ने, लेकिन कर्क रेखा नाम रखा है, क्या रेखा। नीचे का अगर 27.5 डिग्री बात कीजिए तो मकर रेखा नाम दिया है, क्या बोला, मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा। ऊपर में अगर आप जाएंगे तो 66.5 डिग्री पर आप जाएंगे नॉर्थ में, तो इसको क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 66.5 डिग्री आप साउथ में आते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे अंटार्कटिका वृत्त बोलते हैं, अंटार्कटिका वृत्त, अंटार्कटिका वृत्त, अंटार्कटिका वृत्त या तो आर्कटिक वृत्त क्यों बोल रहे हैं हम लोग, जैसे अंटार्कटिका वृत्त और आर्कटिक वृत्त क्यों बोले हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक महासागर है, मतलब यहाँ पे है, इसको इसी का नाम पर यहाँ रखा गया है आर्कटिक वृत्त, 66.5 डिग्री को आर्कटिक वृत्त, ठीक है। यहाँ पर एक महाद्वीप है, ठीक है, क्या है, एक महाद्वीप है, उसका नाम इसी के नाम पर रखा गया यहाँ पे, और अंटार्कटिका वृत्त, ठीक है, दोनों में, ठीक है। कमेंट समझ में आ रहा है आप लोग को। पूजा, हाँ जी पूजा जी बताइए, गुड मॉर्निंग। हम ये क्लास दिल्ली से ले रहे हैं, दिल्ली में रहते हैं, यहीं से ले रहे हैं। ये हमारी पहली लाइव क्लास है, ठीक है। इससे पहले हम रिकॉर्डेड वीडियो कई डाल चुके हैं, ठीक है। चलिए ठीक है। चलिए 0 डिग्री, ऊपर आप जाएंगे तो 27.5 डिग्री कर्क रेखा, 27.5 डिग्री नीचे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। इसको भूमध्य रेखा आप लोग को पहले बता दिए हैं, भूमध्य रेखा, इसको हम लोग 27.5 डिग्री साउथ में जाएंगे तो मकर रेखा, ठीक है। अभी तक तो इतना ही बताए थे। अब देखिए अभी हम लोग आप लोग को बताए थे कि जो अक्षांश है टोटल, ऊपर नॉर्थ में 90 है, यानी कि 89 और प्लस 1.90, उसी दोनों अक्षांश के बीच, दोनों अक्षांश के बीच अगर
आप 1 डिग्री के अंतराल पे, यानी 1 डिग्री के अंतराल पर आप इसको डिवाइड करते हैं, तो ये जो 1 डिग्री के अंतराल में जाइएगा तो 111.6 किलोमीटर, मतलब 111.6 किलोमीटर की दूरियां है। मतलब एक आछंच, एक आछंच से दूसरे आछंच के बीच की जो दूरी है 106 पॉइंट, 111, मतलब 111.6 किलोमीटर है। ठीक है, अगर ये ध्रुवों पर जाएंगे तो इधर घटते जाता है। ठीक है, यहाँ पे जाकर के घट गया है, सॉरी बढ़ गया, सॉरी बढ़ गया है, यहाँ पे जाकर के 111.7 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 111.7 किलोमीटर। आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भूमध्य रेखा है वहां पे थोड़ी सी कम है और ध्रुवों पर इधर ज्यादा है। ठीक है, ये रेखाएं समानांतर चली जाती है, देखिए इसी तरह समानांतर जाती है। ठीक है, ऐसे गई है, समानांतर गई है इसी तरह से। ठीक है, टोटल कितना गया है तो 89 प्लस 1, 89 प्लस 1 दो 90, देखिए। ठीक है, हम लोग यहाँ तक देखें, सभी जो आछंच होते हैं समानांतर होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अरे भाई, अरे शेयर कर हो, शेयर करा। चलिए ठीक। देखिए, दो आछंच, जैसे दो आछंच ये वाला, दो आछंच, दो आछंच के जो बीच की जो दूरी है इसको 1 डिग्री पर 111.6 या तो 111.7 किलोमीटर की डिफरेंस है। ठीक है, 1 डिग्री की अंतराल पर आप जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 89 प्लस 1, ये हो जाएगा अक्षांश। ठीक है, और आप दोनों के बीच को अगर दूर अच्छी के, जैसे दो अक्षांश के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो कटिबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कटिबंध, कटिबंध यानी कि कटिबंध यानी जोन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जोन भी बोलते हैं, कटिबंध या जोन, दो अक्षांश के बीच की दूरी को। ठीक है, दो अक्षांश के बीच की दूरी को हम लोग कटिबंध बोलते हैं। चलिए ठीक है। हम्म, सौरभ, अरे ठीक है भाई, डाल देंगे। अभी टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया भाई, जब बनाएंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। उल्टी टाइम लगता है 3 या 4 बजे आप लोग को पॉलिटी की क्लास मिलेगी। इस चैनल पर 3 सब्जेक्ट की क्लास होगी। ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, और टाइमिंग शेड्यूल आपको यूट्यूब पर लग जाएगा, आप लोग आ जाइएगा देख करके टाइम। ठीक है, चलिए। चलिए, अब लोग अब देखिए, अब इसमें हम लोग अभी देखे थे भूमध्य रेखा। अगर आप नॉर्थ में जाते हैं तो वहां पे आपको कर्क रेखा मिलेगा, और फिर आर्कटिक वृत्त मिलेगा, फिर उत्तरी ध्रुव मिलेगा। कितना हो गया, एक भूमध्य रेखा, उसके बाद कर्क रेखा, फिर आर्कटिक वृत्त, उसके बाद आपको मिल जाएगा दक्षिणी उत्तरी ध्रुव। उसी तरह नीचे आप आएंगे तो आपको मिल जाएगा भूमध्य रेखा है, उसके बाद मकर रेखा, उसके बाद अंटार्कटिका है, यानी कि जो महाद्वीप के नाम पर रखा गया। उसके बाद नीचे आप जाएंगे तो दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं, वीडियो बन रहा है ठीक है। अगर कोई भी कैमरा में दिक्कत हो तो आप लोग फटाक से मैसेज कीजिएगा। ठीक है, दिखता नहीं है सामने से। ठीक है, हम तो यही देख रहे हैं आप लोग को ही, यहाँ तो ठीक ही दिख रहा है, सब सही है। आवाज कैसा है, थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम है। चलिए,
चलिए हम लोग भूमध्य रेखा को अब देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं? भूमध्य रेखा, रेखा या तस्वीर। इसी को हम लोग विषुवत भी बोलते हैं, क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। मतलब क्षैतिज रेखा आप टोटल को बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको अगर जो मेन में लिखा आ जाए कि दो, मतलब जो बीच वाली लाइन होती है उसको क्षैतिज, या तो ऊपर वाली आप 33 को बोलते हैं, 23 को बोल सकते हैं, या तो आप मतलब जितना भी आप क्षैतिज में मतलब पट्टल है यानी सुतल है, सबको आप क्षैतिज ही बोल सकते हैं, ठीक है। यही बोल रहे थे हम। देखिए अब इससे दो चीज की डिफाइन किया है, ठीक है। ये ऊपर अगर हम आप 0 डिग्री के ऊपर हम जाते हैं यानी भूमध्य रेखा के ऊपर, तो ये हम लोग नॉर्थ में आ जाते हैं। अगर इसी का हम लोग नीचे आते हैं तो हम लोग साउथ में आ जाते हैं, यानी कि साउथ का मतलब दक्षिण, ठीक है। और ऊपर जाएंगे तो हम लोग इसको हम लोग उत्तर बोलते हैं। ये डिफाइंड कौन किया है, मतलब इसको दो बराबर भागों में कौन बांटा है, ठीक, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा बोले हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा, अगर भूमध्य रेखा का बात कीजिएगा तो इसमें कितने, जैसे अब यहाँ पे महाद्वीप देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो अफ्रीका, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो एशिया, एशिया। कितने, 3 महाद्वीप से होकर के ये गुजरी है, ठीक है। भूमध्य रेखा, रेखा 3 महाद्वीप से महाद्वीप से होकर गुजरी है, महाद्वीप से होकर गुजरती है, ठीक है। 3 महाद्वीप से होकर के गुजरती है ये ये भूमध्य रेखा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, सागर का बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए प्रशांत महासागर आपको इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा और इधर भी। इसका कारण सुनिए। देखिए प्रशांत महासागर जो है, जैसे देखिए अब गोल है ये, ठीक है, ग्लोब है, तो ये वाला जो भाग है मानते हैं इधर वाला, तो ये वाला जो भाग है आप इसको अगर हम खोलते हैं तो क्या दोनों साइड फैला कि नहीं, यहाँ पर एक ही साथ है, लेकिन अगर हम इसको खोलेंगे तो फैल गया। इसी तरह अगर हमारा पृथ्वी यानी कि गोल है, मान सकते हैं गोल, तो इसको अगर हम मानचित्र में इसको हम खोल के पढ़ेंगे तो इसको देखिए इस तरह, तो दोनों साइड गया है। इसी तरह से प्रशांत महासागर को दो, दोनों साइड दिख रहा है, ठीक है। एक प्रशांत महासागर आ गया इधर से साउथ अमेरिका में, फिर यहाँ पे आंध्र महाद्वीप आ गया, यहाँ पर हम लोग का कौन सा आ गया, बताइए कौन सा है ये, हिंद महासागर, ठीक है। अरे हाँ भाई, पीडीएफ डाल देंगे भाई, काहे हड़बड़ा रहा है। चलिए चलिए चलिए, ठीक। देखिए अब इसमें देश का बात कीजिएगा, जैसे 3 महाद्वीप से गुजरा है, 3 महाद्वीप से गुजरा है तो टोटल कितने, 3 महाद्वीप से गुजरा है, देश कितना है, तो 13 देश से होकर गुजरा है, ठीक है। 13 13 देश से होकर के गुजरा है, ठीक है। देश का बात कीजिएगा तो 13 देश से होकर के गुजरा है। यहाँ पे 3 गो, यानी कि 3 देश कहाँ पे है, तो साउथ अमेरिका की है, 3 देश एशिया की है, तो 3 और 3 6 और 7 गो है अफ्रीका की। टोटल कितने हो गए, 13 13 13 देश। अगर एक कांगो नदी, अगर एक जब हम लोग मैप पढ़ेंगे वर्ल्ड वाले तो वहाँ पे पढ़ ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर देख लेते हो, जैसे कांगो नदी है यहाँ पे, ठीक है। कांगो नदी इसके अफ्रीका में, कांगो नदी जो है, कांगो नदी कहाँ पे है, तो ये अफ्रीका में है, अफ्रीका। ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है, तो 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है, तो 2 बार काटती है, ठीक है। चलिए और क्या बताएं यार, जितना है उतना ही बताएं। चलिए
काहे बकचोदी कर रहा है, शांति से पढ़ ले। चलिए, कांगो नदी 2 बार, और एक अफ्रीका में, एक और है विक्टोरिया झील, ठीक है। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। अरे भाई, अपने में कमेंट इसे कर रहा है। चलिए छोड़िए। विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील जो है, जो भूमध्य रेखा के से होकर के गुजरती है। जैसे ही विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा से होकर के गुजरती है। ये सब फैक्ट याद रखने वाली है, क्योंकि अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि 4 ऑप्शन दे दिया झील का और पूछ दिया कि भूमध्य रेखा से इस झील से कौन, चारों में से कौन सी झील है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चन बनती है, ठीक है। आगे हम लोग अब भूमध्य रेखा देख लिए, अब हम लोग आगे देखेंगे अगला रेखा जो है, जो कर्क रेखा, यानी नॉर्थ में चल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर साउथ में आएंगे। कोई दिक्कत नहीं ना आपको वीडियो में? बफरिंग वगैरह नहीं हो रहा है? चलिए ठीक है, चलिए। थोड़ा सा माइक छूट गया है। चलिए, हो गया सेट। चलिए, चलिए। ये हम लोग का 0 डिग्री है, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा पढ़े हैं। इसको हम लोग कर्क रेखा पढ़े हैं। कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है। इतना ही हम लोग का मतलब कर्क रेखा। कर्क रेखा कितनी पर है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है। कितनी? नॉर्थ में। अगर आप इसके साउथ में आप जाते हैं 0 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा साउथ में, ठीक है। तो हम लोग अभी पहले कर्क रेखा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मकर रेखा पर जाएंगे, ठीक है। कर्क रेखा का बात कीजिएगा तो ये 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मध्य अमेरिका आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो अफ्रीका आ जाएगा। अफ्रीका आएगा हो, आ जाएगा। उसके बाद यहाँ फिर एशिया आ जाएगा। एशिया यानी कि कर्क रेखा पर 3 महाद्वीप आ जाएगा, ठीक है। एशिया इधर से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अफ्रीका आ जाएगा। यहाँ पे अफ्रीका के बाद मध्य अमेरिका आएगा, ठीक है। अगर इसके देश की बात कीजिएगा, कितने देशों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा? जैसे कितने देशों से होकर के गुजरती है? तो 16 देश से होकर के गुजरती है। 16 देश से होकर गुजरती है, ठीक है। 16 देश से होकर के गुजरती है, 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। अगर आप महाद्वीप यानी महासागर का बात कीजिएगा, तो देखिए महासागर, देखिए इधर हो गया प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर, फिर यहाँ से आंध्र महासागर, जैसे अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर हिंद महासागर, मतलब हिंद महासागर ये है, मतलब अफ्रीका इस तरह करके आएगा, ठीक है। उसके बाद इधर भी प्रशांत यानी सागर की बात कीजिएगा तो 3 महासागर, ठीक है। कितने महासागर? 3 महासागर, ठीक है। पंखा बंद, बहुत पसीना चल रहा है यार। देखिए अब कर्क रेखा, जैसे देखिए अब कर्क रेखा यहाँ है, ठीक है। कितने? 23.5 डिग्री नॉर्थ। भारत की जो लोकेशन है यही पे है, ठीक है। तो हम लोग कल पढ़ेंगे, मतलब अगला जो
भारत की जो लोकेशन है ये, ठीक है। कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में कर्क रेखा भारत को बांटती है लगभग में। माही नदी जो है, माही नदी कर्क रेखा रेखा को दो कर्क रेखा को दो बार काटती है, काटती है। ओके, कर्क रेखा को दो बार काटती है। कौन सा? तो कर्क रेखा। एक नासिर करके अफ्रीका में एक नासिर झील है, ठीक है, नासिर झील कहाँ पे है? अफ्रीका में। ये भी कर्क रेखा पे होकर, कर्क रेखा होकर गुजरती है। एग्जाम वाले फैक्ट है ये सब, ध्यान रखिएगा। ये सब पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में। सीधा सीधा क्या पूछेगा, लेकिन यही सब पूछता है, ठीक है। हम लोग महाद्वीप, महासागर, महासागर देख लिए, महाद्वीप देख लिए, कितने देशों से होकर गुजरती है, कितने महाद्वीप से, महासागर से। माही नदी हम लोग का जो भारत की दो बार काटती है, और नासिर झील जो अफ्रीका की है, ये भी इसी पे स्थित है। अब हम लोग कर्क रेखा देखें, अब हम लोग मकर रेखा देखेंगे, ठीक है। कौन सा देख लें? मकर रेखा। चलिए एक बार कमेंट देख लेते हैं आप लोग का। पीडीएफ डलवा देंगे भाई। चलिए, अरे पॉजिटिव कमेंट करो यार। जहां नहीं समझ में आता क्लियर बोलो। आज बनाएंगे टेलीग्राम चैनल यार, अभी बनाया नहीं है। तीनों जगह फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल। तीनों जगह हमारा एक ही नाम है, संज्ञान जीएस, सॉरी संजीवनी जीएस। अपना चैनल वो भूल जाते हैं यार। चलिए मकर रेखा पर हम लोग आते हैं, मकर रेखा, ठीक है। हम लोग मकर रेखा पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पे दक्षिण अमेरिका, फिर यहाँ पे हम लोग का अफ्रीका आ जाएगा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आएगा, ठीक है। देखिए एशिया जो है ऊपर में ही छूट गया, एशिया महाद्वीप जो है भूमध्य रेखा के ऊपर में ही छूट गया, लेकिन अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका ये दोनों कहाँ पे आ चुका है? मकर रेखा पे। आप कमेंट कीजिए कौन ऐसा महाद्वीप है, कमेंट कीजिए कौन ऐसा महाद्वीप है जो तीनों मकर रेखा, कर्क रेखा और 0 डिग्री तीनों होकर के गुजरे। कमेंट कीजिए फटाफट को, देखते हैं, कीजिए कमेंट। चलिए कीजिए कीजिए, चलो ऑप्शन दे दे। 1 2, ए बी सी, कौन सा महाद्वीप है? देखिए अफ्रीका, जैसे देखिए अफ्रीका जो है तीनों से गुजरा है। यहाँ पे देखिएगा तो मध्य मध्य अमेरिका, अमेरिका, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो ऑस्ट्रेलिया गुजरा है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे एशिया छूट गया, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका छूट गया, लेकिन ये जो है ये हम लोग का अफ्रीका वाला भाग, अफ्रीका वाला भाग देखिए तो तीनों महा रेखा से होकर के गुजरी है, ठीक। हम लोग कर्क रेखा देखे हैं, मकर रेखा भी देख लिए हैं, 0 डिग्री भी देख लिए। अब हम लोग ऊपर दोनों तरफ चलते हैं, ठीक है।
0 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ, मकर रेखा पर जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 23.5 नॉर्थ यानी कर्क रेखा। अगर आप इसी के ऊपर चले जाएंगे यानी 66.5 पे नॉर्थ में, तो आप लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं, तो आर्कटिक आर्कटिक वृत्त, या तो फिर इसको हम रेखा बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह हम लोग नीचे आ जाएंगे साउथ में, तो यहाँ पर 66.5 में क्या बोल सकते हैं, तो अंटार्कटिका बोलते हैं, अंटार्कटिका, अंटार्क सॉरी अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिक बोलेंगे, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है, अब जो हम लोग यहाँ अगर इसी का साउथ में और नीचे आ जाएंगे तो इसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, इसको हम लोग उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग, चलिए ये वाला हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर ये पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि आर्कटिक वृत्त पढ़ते हैं। आर्कटिक वृत्त या तो रेखा, चलिए मापिंग नहीं हो रहा है जी। जिस समय हो फटाक से न बोलिएगा, बहुत मेहनत लगता है, साला पसीना बहुत बहा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर देखिएगा तो कनाडा कई सारे देशों से होकर के गुजरती है। अगर महाद्वीप की बात कीजिएगा, ये अमेरिका नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे यूरोप हो जाएगा, यहाँ पे एशिया हो जाएगा यानी रूस वाला क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर एक कनाडा में एक झील है, वियर झील। कौन सा? वियर झील। वियर झील जो है, जो अंटार्कटिक वृत्त या रेखा इससे होकर के गुजरती है। ठीक है, इसी तरह अगर आप 66.5 पर जाइएगा साउथ में, इस बार क्या ही बताएं, अगर मैप रहता तो हम आपको एक एक देश बता देते हैं कि इतने इतने ये देश से होकर महाद्वीप बता दिए। अब देखिए, अब साउथ में अब जाइएगा तो आप साउथ में ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। क्या चीज से? तो बर्फ से ढका हुआ रहने के कारण से हम लोग सफेद महाद्वीप भी बोलते हैं, सफेद महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, अब लोग इसमें अब क्या बताएं, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब तो हो गया। अब आप कमेंट करके बताइए रिवीजन के तौर पर। ठीक है, कि हम लोग मिटा लेते पहले। चलिए, ए बी सी, कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, कौन सा देश कहाँ है, कौन सी लाइन कहाँ पे है। ठीक है, कमेंट कीजिए फटाफट तो। कमेंट कीजिए। पूजा जी का सबसे पहले नंबर में आया, तीनों इनका सही है। इसी तरह सब आप लोग भी दीजिए, कॉपी पेस्ट कोई नहीं कीजिएगा। कॉपी पेस्ट कोई नहीं कीजिएगा। चलिए, लगभग का शायद का सही है। चलिए, अब ऊपर ले और बताइए तो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। इसको फिर हम इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये तीनों हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए
अरे इसको हम लोग ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैसेज दीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए बता देते हैं, आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त, ठीक है, इसको अंटार्कटिका वृत्त बोलते हैं, अंटार्कटिका वृत्त। लगभग सबका सही ही आया, इसमें फिर अभी बाजी मारी है पूजा जी, इसी का पहला कमेंट आया, ठीक है। चलिए, दो आछंस के बीच की दूरी कितनी होती है, 1 डिग्री पर कितने किलोमीटर किलोमीटर होती है, लिखिए। बताइए। दो आछंस, यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, इसके आप आंसर दीजिए, दो आछंस क्या, दूरी को क्या क्या कहते हैं, वाट, बताइए इसके बारे में। बताइए। गलत, सूरज के ऊपर गलत हो गए आप। देखिए, आप दोनों लिखते तो हम सही मान लेते, लेकिन आप लिखिए एक ही। देखिए, कोई आछंस, ये देखिए, अगर आप ध्रुव अति ध्रुव की ओर है तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, कितना होता है, 111.7 किलोमीटर, लेकिन अब भूमध्य रेखा पर होते हैं तो कितना होता है, 111.6 किलोमीटर। और हम दोनों के बीच के बीच में क्या बोले हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूछे हैं, तब बताइए। तो बताइए। चलिए ठीक, कटिबंध इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कटिबंध, कटिबंध या तो द्रोणी, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन है, सबसे बड़ी लाइन इसमें कौन सी है, जैसे ये यहाँ से 0 डिग्री है, ऊपर चलते गए 23.5 है, इससे 450, इसी तरह जो है, तो सबसे, तो ये तो पॉइंट हो गया, लेकिन सबसे बड़ी लाइन कौन सी है इसमें, भूमध्य रेखा वाली जो लाइन है सबसे बड़ी लाइन है, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रोकते हैं। अब बताइए, अब अगला लाइव क्लास कितना बजे रखा जाए, बताइए आप लोग। हम 3 बजे के आसपास के सोच रहे हैं, अगर 3 बजे होगा तो पॉलिटी होगा, आप लोग शेड्यूल पे आ जाइएगा, ठीक है। पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, भारत का संविधान, ठीक है। देशांतर 8 बजे रात के आसपास रखते हैं, देशांतर को भी पढ़ ही लेते हैं आज। उसके बाद आज सोच रहे हैं कि 2 टॉपिक, एगो पृथ्वी की घूर्णन गति या परिभ्रमण या तो परिक्रमण जो गति होती है, इसके बारे में आज पढ़ लेते हैं, मतलब आज 2 टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, ज्योग्राफी का। और पॉलिटी में देखते हैं अनुसूची और भाग, 2 चीज आज सोच रहे हैं, या तो फिर संविधान बनने के पहले की जो पृष्ठभूमि होती है, इतिहास, 1773 जो एक्ट होती है, 1813, 1833, या तो 1935, ये सब पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आज तक इतनी रहने देते हैं, चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, थैंक यू।